फ्रेंड, आज इस वीडियो में जानेंगे केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर यानी कार्बनिक तथा उसके यौगिक। देखिए, कार्बन कार्बन के लिए एक अलग चैप्टर इसलिए बना है क्योंकि कार्बन से अधिक प्रकार के अलग अलग प्रकार के बहुत टाइप के यौगिक बनते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जैसे कपड़ा पहनते हैं उसमें भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। भोजन करते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा रहते हैं। जब तक कि सांस लेते हैं ना, जिसे लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन तीनों रहता है ऑक्सीजन में मिला हुआ, वायु में मिला हुआ। इसलिए कहते हैं सांस लेते हैं उसमें भी हम कार्बन की मात्रा लेते हैं, लेकिन थोड़ा कम मात्रा। और जितना भी धरती पृथ्वी पर भूपृथ्वी मतलब पृथ्वी के सतह पर, वहां पर भी कार्बन की मात्रा होती है। जैसे देखिए, हम वायु में कितना 0.03% रहता है। इतना परसेंट जैसे हम सांस लेते हैं इतना परसेंट कार्बन भी अंदर जाता है। नाइट्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन तीनों सांस लेते हैं। अब देखिए, पृथ्वी पे कितना है तो 0.02% ये पृथ्वी की भूपृष्ठीय सतह बोलिए पृथ्वी पर है। अब चलते हैं, देखिए कार्बन से तो कितना बहुत सारा तत्व बनता है। क्या बनता है? बहुत सारा तत्व बनता है। अब जानते हैं कार्बन की, तो कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है, चैप्टर का नाम लिखते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक कहने का मतलब क्या हो गया? कार्बन के बारे में पढ़ेंगे भी, उससे जो यौगिक बना, कंपाउंड बना। कंपाउंड मतलब क्या? मिश्रण। क्या हो? मिश्रण। दो तीन पदार्थ, जैसे कहते हैं मिश्रण मतलब जैसे आप पानी चीनी मिलाते हैं तो वो मिश्रण। उसी टाइप से हम इसमें किसको मिलाएंगे? तत्व को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? कार्बन के साथ कोई भी तत्व को मिलाएंगे तो उसका मिश्रण, उसी को कहते हैं कंपाउंड। क्या करना? कंपाउंड मतलब किसी चीज के साथ जुड़ जाएगा। यदि क्या, जैसे देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम देखिए, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसी टाइप से हम बोलते हैं तो उसी को मिश्रण करते हैं। मिश्रण मतलब किसी के साथ अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन कर लेगा। कि यहाँ पर केमिस्ट्री में यदि आप चलिएगा तो किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। मिश्रण मतलब जैसे पानी और चीनी को मिला रहे थे, एक कंपाउंड बन रहा था शरबत, उसी टाइप से ये भी बनेगा तो वो नया कंपाउंड। जैसे देखिए कार्बन, जैसे देखिए हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाया। क्या बनाया? H2O। ये जल बन गया। यहाँ पर कहते हैं ये कंपाउंड है। इसी टाइप से आप ये देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का था कंपाउंड, लेकिन आपको इसमें पढ़ेंगे किसका? कार्बन के बारे में। तब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ये हो गया। अब देखिए इस टाइप से हम बोल सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब जानते हैं कार्बन, तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो आप यदि कार्बन की परमाणु संख्या बोल दे तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12 होता है, ये होता है। अब देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12 होता है। लेकिन देखिए कार्बन के बारे में सबसे पहले बर्जेलियन साहब ने बताए थे। किसने बताए थे? कार्बन के बारे में सबसे पहले बर्जेलियन साहब ने बताए थे। कितना ईस्वी में? तो 1815 ईस्वी में बताए थे। इसका कथन ये था कि कार्बन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। बर्जेलियन साहब ने बताए थे क्या? 1815 ईस्वी में कार्बन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इसी कहने का मतलब इसी का जो छात्र था उसने वलेहर साहब ने बनाया। किसने? वलेहर साहब ने 1828 ईस्वी में बताए थे कि इसे बनाया जा सकता है। किसको बनाया जा सकता है प्रयोगशाला में? किसको? कार्बन को। ये किसको बनाया था? यूरिया को एल्युमिनियम साइनेट को गर्म करके वलेहर साहब ने बना दिया क्या? यूरिया। इसलिए कहते हैं 1815 ईस्वी में VFT इसका क्या दिया था? VFT दिया था, ये थ्योरी दिया था बर्जेलियन साहब, लेकिन ये गलत हो गया था। कितना ईस्वी में? 1828 ईस्वी में। VFT करने का मतलब क्या? VFT करने का मतलब सिंपल सी बात जानिए, जो कार्बन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, इसी के बारे में बर्जेलियन साहब ने बताए थे। लेकिन उसी का शिष्य वलेहर साहब ने 1828 ईस्वी को उसको गलत साबित कर दिया और एल्युमिनियम साइनेट को गर्म करके
क्या बना दिया, तो यूरिया बना दिया। इसलिए कहते हैं 1828 ईस्वी में। अब चलते हैं, देखिए ये हो गया। अब कार्बन, ये आपको बात थी। अब चलते हैं कार्बन में। तो देखिए कार्बन में ये आप यदि इससे तीन चीज दे सकते हैं। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। आप यदि किसी भी तत्व का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखिएगा उससे तीन चीज बन जाएगा, लेकिन अपवाद छोड़कर। अब चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2। अब देखिए ये 2p2 क्यों लिखे, लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन बाद में बचता है वही लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 6 है तो उसी 6 के लिखेंगे, यदि 12 रहता तो 12 के अनुसार लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो हम इसको इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम तीन चीज पता कर सकते हैं। यदि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व को यदि मालूम रहेगा, यदि निकाल सकते हैं, परमाणु संख्या पता रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पिछले लेक्चर हमारे वीडियो में देख सकते हैं, हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तत्व, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए 1s2 2s2 2p2 हुआ, 2p2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो हम जो भी तत्व यदि यहाँ पर देखिए किस टाइप से रहता है, यहाँ पे ये प्रोटॉन और 6 न्यूक्लियस है इसके अंदर में। अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1s, देखिए ये s p d ये दे सकते हैं। देखिए s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 में, 1 में, तो 2 में कितना है, एक। देखिए ऑर्बिटल 1 2 3 4, तो देखिए 1 ऑर्बिटल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। आपको दूसरा मार्कर से दिखा देते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो है, क्या 4 इलेक्ट्रॉन तो है। अब देखिए ये मैं हम कहना क्या चाहते हैं, पहले देखिए आपको यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा तो बाह्यतम कक्षा तो मालूम कर सकते हैं, बाह्यतम कक्षा मालूम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन अपवाद को छोड़कर, क्योंकि ये कार्बन एक खुद एक अपवाद है। क्या है, कार्बन खुद एक अपवाद है, ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कहा, अब यहाँ पर क्या था, कार्बन की 6। अब चलिए देखिए इसको विकल्प के अनुसार बताते हैं, या तो आप विकल्प 1 या विकल्प 2 दे सकते हैं। विकल्प 1 कहने का मतलब ऋणायन, ऋणायन कहने का मतलब ऋणायन, ऋणायन बोल देती है, ऋणायन या ऋणात्मक, ये बोल। ये कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जानते हैं कार्बन 6 है, तो कार्बन जितना परमाणु संख्या होगा उतने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलाकर ही न्यूक्लियस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम बताए थे, यहाँ पर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन था। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। तो क्यों चक्कर लगाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो आप जानते हैं अंदर रहता है, न्यूक्लियस भी अंदर रखता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे क्या करेगा, कोई भी चीज है, जैसे ये मार्कर है, क्या है, दोनों एक जगह, समझ लीजिए न्यूक्लियस और प्रोटॉन है, यहाँ पे दोनों क्या करता है, इसको खींचता है अपनी तरफ, प्रोटॉन अपने तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन इसको अपने तरफ खींचता है। जैसे इसको खींचेगा ना, जैसे खींचेगा इसे अपना चक्कर लगाना, इसलिए चक्कर लगाने लगता है। प्रोटॉन तो एक जगह, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ये दोनों खींचेगा ना, तो ये अपना इसी जैसे ही घूर्णन गति अपना स्टार्ट, जैसे इसमें बल लगेगा, इसमें देखिए ऐसे इस टाइप से, इस टाइप से घूमना अपना प्रारंभ कर, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये जो बताए, जैसे इसमें बल लग रहा था तो बल के कारण ये घूर्णन कर रहा है। तो अब जानते हैं प्रोटॉन यदि निकल जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं, इसलिए हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखिए केटायन ग्रुप में आप जानेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव में जानेंगे, उसमें होता क्या है, सबसे पहले उसमें हम इलेक्ट्रॉन का ही त्याग या ग्रहण करते हैं। त्याग और ग्रहण करने का मतलब किसी को दे सकते हैं और किसी को ले सकते हैं। कोई भी तत्व क्या करे, कोई तत्व या
अब देखिए यहाँ निगेटिव करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो कार्बन निगेटिव, देखिए हम जानते हैं 4, यहाँ पर बायतम कक्षा में 4 है, तो किसी को या तो बायतम कक्षा में जितना रहेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करेगा उसके बाद में बंद बनेगा, अष्टक पूरा करेगा। तो देखिए कोई भी अष्टक पूरा करने के लिए, अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है तो हीलियम का मतलब हीलियम जैसा बनने के लिए चाहेगा, हाइड्रोजन है। यदि सोडियम है तो किसी को एक इलेक्ट्रॉन देकर किसकी तरह बनने का प्रयास करता है, नियोन की तरह। देखिए ऐसा कोई नहीं। अब यदि क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करेगा, किसी से लेकर अपना अगला तत्व बनाने का प्रयास करेगा। जैसे देखिए 17 है तो वो 17, अब देखिए 2 8 8 का कॉम्बिनेशन है, 18 का जो होगा उस टाइप से बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करेगा, इलेक्ट्रॉन कितना दे सकता है उसी पर चर्चा करेंगे। अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा, वो तो किसी को देकर पूरा करेगा या किसी को लेकर पूरा करना है, इसको अष्टक पूरा करना है। अब देखिए 2 में तो अष्टक पूरा है, लेकिन 4 में, जैसे 4 में अब जानते हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, प्रोटॉन की संख्या तो 6, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 6 था, प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। अब देखिए ये अब माइनस है, तो अब ऋणायन का मतलब क्या है, ऋणायन का मतलब ऋण, मतलब ये कर्ज में, तो किसी से ये लेगा। आपको जब भी निगेटिव में होगा तो ये ऋण मतलब ऋणायन, किसी से कर्जा लिया है, किसी से कर्जा लिया या लेगा, किसी से कर्जा लेगा, ये कर्जा लेगा। तो ये अपना नहीं कि पहले से ये तो नहीं, अब यदि किसी के पास कर्जा है तब ना कोई कर्जा लेगा किसी से, तो वही करा, तो ये अपना फिर वो कर्ज में डूबा, वही कहते हैं यहाँ पर ये कर्ज में डूबा हुआ। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या बायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है। अब यदि किसी से यदि 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये अपना अष्टक पूरा कर सकता है। हम जानते हैं अष्टक पूरा करने के लिए बायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, यदि अष्टक पूरा करने के लिए, क्या अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होना चाहिए, 8 होना चाहिए। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए। अब जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, दे कैसे सकता है, वो किसी से लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो किसी से ले लेगा, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 6 प्रोटॉन हो जाएगा, 6 प्रोटॉन हो जाएगा। आप जानते हैं हम बोले जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर वो नियोन की तरह परिवर्तित करना स्टार्ट कर जाएगा। अब तो आप बोलिएगा यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन नियोन की तरह परिवर्तित करना स्टार्ट कर देगा, मान लिए तत्काल के लिए मानिए। अब चलते हैं दूसरा में, क्या है, पॉजिटिव है, धनायन या धनात्मक। पॉजिटिव मतलब क्या, इसके पास पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, या किसी के पास रुपया है, किसी को कर्ज दे रहा है, तो इसी टाइप से बोले। अब देखिए यहाँ पर कितना, इसमें भी उसी टाइप से, तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 4 के दो, यहाँ पर था, यहाँ भी 2 4 है। कार्बन के पास यदि है तो कार्बन पर क्या चार्ज है, तो प्लस चार्ज, वहां पर निगेटिव था। अब इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर भी अष्टक अपना पूरा करना चाहेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है, तो धनात्मक धनायन भी किसी को देकर भी ले सकते हैं और लेकर भी कर सकते हैं। वहां पर यदि 1 और 3 ले रहेगा, ये किसी को देगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। और जिसके पास 5 से ऊपर रहेगा, 5 और 7 के बीच रहेगा, तो वो किसी को क्या करेगा, किसी को से लेकर अपना अष्टक पूरा करेगा। लेकिन ये तो 4 है, क्या है, 4 है, तो वो किसी से, इसलिए दोनों करके आपको समझाते हैं। अब देखिए 2 4 है, किसी को यदि इसके बायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 4 प्रोटॉन और 4 कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो हीलियम की तरह काट करना स्टार्ट करें। जानते हैं हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अब बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है
क्या दोनों, ना तो कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। अब बोलिए क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर क्या क्या है, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। आप यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे लीजिए, इसके संभालने की क्षमता क्या है? पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन की संभाले, 1 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिएगा इसमें, ये इसको संभाल लेगा। क्या करेगा? संभाल लेगा। लेकिन फिर 1 इलेक्ट्रॉन और देती है, तो फिर वो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देती है, ये संभाल ले, फिर इसको यहाँ पर देती है। अब ये डगमगाना लगेगा जबरदस्ती। अब फिर 1 दे दीजिए, जब फिर 1 दे दीजिएगा, तीनों डगमगाना स्टार्ट कर दे इसके पास, क्योंकि ये तो 6 न्यूक्लियस था या था, तो वो कितना 6 न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन था, तो वो 6 न्यूट्रॉन का संभालने का काम करा। 1 एक्स्ट्रा दे दी, तो कहा चल भाई 1 है इसको संभाल लेंगे। अब फिर 1 एक्स्ट्रा दे दिए, लगता है धीरे धीरे अपना वो डगमगा रहा है, लेकिन कहा फिर से उसको हम संभाल लेंगे। फिर आप क्या किए, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब कह रहा है अब भैया अनसंभालने वाले नहीं है, क्या कहता है वो, तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 4 प्रोटॉन था, वो 6 इलेक्ट्रॉन का क्या क्या वो संभालने का प्रयास नहीं रखता है। वो 6 प्रोटॉन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन का संभाल, इसलिए ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकता है। ये स्टेप गलत हो गया। अब पॉजिटिव से चलते हैं, तो क्या क्या पॉजिटिव में क्या क्या, अब चलते हैं। अब ये क्या कहा हम इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का बात करें, देने के बाद किसी को दे। अब चलिए तो क्या क्या, चलिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं कोई भी तत्व में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। चलिए अब यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, तो अब क्या क्या ये किसी को दे दिया, किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन अगले तत्व को देगा, मतलब अपना पड़ोसी को ही देगा ना, कुछ किसी को पड़ोसी को ही देगा। अब चलते हैं, ये तत्व किसी को दे दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी तो लगा लेकिन उतना दिक्कत नहीं। अब जानते हैं, अब ये फिर से कहा 6 प्रोटॉन पकड़ रहा था, लेकिन ये क्या किया, अपना एनर्जी लगाया, 6 प्रोटॉन एनर्जी लगा, ये तो निकाल नहीं दे रहा। जानते हैं यहाँ पर क्या किया, ये दोनों को, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसलिए ये घूर्णन गति करता है। तो क्या थोड़ा एनर्जी लगाया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, बाहर। अब क्या क्या, अब तो 6 प्रोटॉन से 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 6 प्रोटॉन से 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ। तो अब कह रहा फिर नहीं, हमको तो निकालना है, हमको तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो फिर यहाँ से चले गए, ये फिर इसको चले गया। अब तो देखिए, अब तो आप जानते हैं 6 प्रोटॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ, कितने 4 इलेक्ट्रॉन। अब 2 दे दिया, अब इसके पास तो एनर्जी लगा, अब कहा फिर 1 2, इसमें फिर हम जबरदस्ती इसमें दम लगा, ये अब देखिए 6 प्रोटॉन और कितने से लगाया, तो 4, अब तो जुड़ा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन से, ये दे दी, ये 1 निकल। अब क्या किया है ये, अब कहा अब हम नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पूरा अपना मजबूत है। अब इसमें एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होगा, उतना हम एनर्जी नहीं इलेक्ट्रॉन के पास नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, इसके पास एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसके पास एनर्जी की कमी हो जाती है, एनर्जी के कारण ही इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होता। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम निकाल दिए, पहला इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा एनर्जी लगा। अब यदि यहाँ से निकालेंगे तो जितना जितना पहला लगाएंगे तो कम एनर्जी लगा, कम एनर्जी, उसके बाद दूसरा निकालेंगे, इसलिए कहते हैं ये विद्वान हो। अब आप ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो ये अपना अष्टक पूरा करेगा तो करेगा कैसे? अब तो आप लोगों को ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये तो न धनायन से कर सकता ऋणायन कर सकता, इसलिए बोलेंगे, तो ये आपको यहाँ पर आपको बोलते हैं क्या, ये अपना अष्टक पूरा करेगा। पूरा करेगा कैसे, तो कोवैलेंट बॉन्ड, अपना अष्टक पूरा करेगा किससे, इसलिए कहते हैं कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, कार्बन कौन बॉन्ड बनाता है,
कोवैलेंट बॉन्ड। आप याद रखिएगा, बोर्ड में बराबर पूछता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझेदारी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा करने के लिए इसको तो किसी की चाहिए अपना अष्टक, इसको तो 8 इलेक्ट्रॉन की बायतन कक्षा में चाहिए। कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन की तो आवश्यकता होगी ही होगी। कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन की। ये बोले थे कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। आपको बोर्ड में पूछता है कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो आपने धनायन बनाता है ना, बॉन्ड कौन बनाता है, तो सहसंयोजक बंधन। क्या, सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन या बॉन्ड। अब देखिए ये हो गया। अब ये बनाएगा कैसे बॉन्ड, देखिए ये कार्बन है। अब कार्बन में बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, तो 4, 1s2 2s2 2p2 था। यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम दे दिए। बिंदा का मतलब क्या, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या किए, ये तो हमको अष्टक पूरा करना, ये हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का बनवाता है। इसी को हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड या एकल बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड या एकल बॉन्ड। अब देखिए ये क्या किया, हाइड्रोजन के साथ मिल गया, हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अब देखिए कार्बन क्या करता है, वो उसके लिए हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर अपना बॉन्ड बनता है। यदि आप इसमें कार्बन लगा दीजिएगा, क्या CO2 लगा दीजिएगा, तो ये बनेगा, C बनाएगा अपना बॉन्ड, लेकिन उसमें क्या कार्बन का भी मिक्सचर रहता है। वो बॉन्ड जब भी बनाएगा तो वो उसमें कार्बन रहता है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या किया, ये अब देखिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। कितना, अष्टक पूरा करने, अष्टक सब मतलब 8। अब ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, इसलिए बोलते हैं ये अष्टक पूरा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन भी क्या क्या 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं जहां पर क्या क्या अपना अष्टक पूरा कर लिया, क्या क्या अपना अष्टक पूरा कर लिया, क्या क्या अपना अष्टक पूरा। हाइड्रोजन का भी एक अष्टक खाली था, 1s1 था, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, हाइड्रोजन भी पूरा गया और कार्बन का भी बन गया, इसलिए अपना ये बॉन्ड बना लिया। इसलिए बोलते हैं कार्बन बॉन्ड सब मतलब कोवैलेंट बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड है। क्या रहता है, इस टाइप से बॉन्ड दिखेगा, क्या कर रहा है, मजबूत बॉन्ड है। ये कार्बन के साथ यदि कोई भी बॉन्ड बनाएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और मजबूत बॉन्ड होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके पॉजिटिव या नेगेटिव करके धन और त्याग करके बनाया था, वो कमजोर होता है, वो आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे देखिए सोडियम और क्लोरीन के साथ क्या करता है, अपना करके प्लस और माइनस क्या ये अपना बॉन्ड बनाया, इसी आयनिक मतलब कमजोर, ये आयनिक बॉन्ड बनाया, ये आयन के बीच बॉन्ड बनाया, और ये कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया। कार्बन सी से कार्बन, सी से कोवैलेंट, कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी से कार्बन, सी से कोवैलेंट। अब देखिए ये तो आपको नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब देखिए अब आगे चलते हैं, क्या ये तो था नेगेटिव और पॉजिटिव और सहसंयोजक कोवैलेंट के ऊपर में था। अब चलते हैं, देखिए यहाँ तक तो हम समझ गए। अब आगे किसके बारे में जानना है उसके बारे में आगे हम देखते हैं। देखिए पहली बात तो कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या एक धातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है, परमाणु बाहर 12 है। कार्बन हर एक चीज में, हर एक पदार्थ में रहता है। जैसे कपड़ा में, उसमें भी कार्बन की मॉलिक्यूल्स रहती है, सांस लेते हैं उसमें भी कार्बन की मॉलिक्यूल्स रहते हैं, भोजन करते हैं उसमें भी कार्बन की मॉलिक्यूल्स रहती है। अब देखिए ये हो गया।
अब जानते कार्बन तो अपना स्ट्रक्चर पूरा करेगा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। अब किसी को दे के करेगा या लेके कर सकता है, ये दोनों गलत था। न किसी को देकर मतलब किसी से लेकर इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, स्ट्रक्चर पूरा करेगा, ना किसी को देकर। ये करेगा किसके? कोवैलेंट के द्वारा। क्या करेगा? कोवैलेंट के द्वारा। अब यदि आपको यहाँ पर पूछ दे तो कार्बन कितना बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर देखिए 4 कितने बॉन्ड से। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने, तो यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड है, 4, तो 4 बॉन्ड बोल दीजिए। क्वेश्चन आता है इस टाइप से, आप देख सकते हैं 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ। अब देखिए सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड से 1 बॉन्ड 2 3 4 बॉन्ड। अब बोले 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना सिंगल, यदि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस टाइप से रहता, दोनों मिलाते यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता। ट्रिपल मतलब 12 कितना, 3 दूना 6 बॉन्ड होना चाहिए, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये हो गया। अब चलते हैं आगे। देखिए कार्बन के बारे में देखे थे, कुछ कार्बन का अप्रूव भी है। कार्बन से तो पदार्थ बना। अब देखिए कार्बन से जो भी पदार्थ, वो तो कार्बन तो धातु था, कार्बन से कुछ भी पदार्थ बना, लेकिन कार्बन से तो मिलकर बना, लेकिन वो गुण कार्बन जैसा नहीं रखता है। जैसे देख लीजिए ग्रेप हीरा, क्या है? हीरा। अब जानते हैं हीरा क्या, इस हीरा बहुत मजबूत होता है। क्या होता है? बहुत मजबूत रहता है। क्या होता है? इसलिए बोलते हैं हीरा मजबूत रहता है। हीरा को जैसे शीशा को काटने के लिए यूज किया जा सकता है, इसको जेवर बनाने में भी यूज किया जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या, हीरा ये अपरूप है। हीरा हो गया, क्या हो गया? हीरा हो गया। अब यहाँ पर आप ग्रेफाइट का भी बोल सकते, क्या? ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, ये देखिए ये विद्युत का चालक होता है, लेकिन हम जानते हैं अधातु जैसे है, अधातु विद्युत का कुछ चालक होगा, लेकिन हीरा क्या होता है? यहाँ पर हीरा तो होता है विद्युत का कुछ चालक, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक। मतलब इसमें सुचालक क्या बोलिए, चालक बोलिए। चालक मतलब चल रहा है, वो विद्युत का आदान प्रदान मतलब जा सकता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल जिसको बोलते हैं उसी को कहते हैं ग्रेफाइट। जैसे अब देखिए यहाँ पर हो गया ग्रेफाइट, और यहाँ फ्लोरेंस भी ले सकते हैं, फ्लोरेंस। ये तीनों आपको आता था, इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये तीनों था हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब ये आप जाने होंगे, हाइड्रोकार्बन अब शब्द में ही लगा हुआ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन शब्द में ही लगा हुआ, देखिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी बॉन्ड बनाएगा उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। किससे? हाइड्रोजन एवं कार्बन से यदि जो भी बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर कौन बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर जो बॉन्ड बनाया उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन बॉन्ड। कहते हैं हाइड्रोजन। अब देखिए ये हो गया हाइड्रोकार्बन। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्या अब यहाँ पर देख लीजिए, अब 4 प्रकार के। एक बोलिए अनसैचुरेटेड कार्बन या संतृप्त कार्बन। संतृप्त कार्बन मान लीजिए। अब असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन। तीसरा हम चलेगा एरोमेटिक कार्बन। क्या हो गया? एरोमेटिक कार्बन। एरो साइक्लिक यदि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप के। संतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन, एरोमेटिक कार्बन, क्या एरोसाइक्लिक कार्बन। एरोसाइक्लिक कार्बन क्या हो गया? मतलब एलिस है, यहाँ पर एलिसाइक्लिक होगा, एरो नहीं एलिसाइक्लिक। देखिए यहाँ पर आपको शब्द से होगा
संतृप्त मतलब क्या, जो कार्बन क्या हो, जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसी को कहेंगे क्या, संतृप्त कार्बन, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अब देखिए यहाँ पर सब चीज बनाए, और असंतुलित कार्बन क्या, जो दोनों बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है वो, डबल ट्रिपल, डबल और ट्रिपल यदि जो बॉन्ड बनाएगा, वो जो यदि सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो क्या, वो संतृप्त कार्बन कहलाएगा। ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा उसको क्या कहेंगे, असंतुलित कार्बन। देखिए एरोमेटिक्स कहने का मतलब क्या हो गया, उसमें कम से कम 6 कार्बन होना चाहिए। एरोमेटिक्स करने का मतलब 6 कार्बन क्या होना चाहिए, 6 कार्बन होना चाहिए। देखिए सबको आपको एग्जांपल लेकर सबको समझाएंगे अच्छी तरह से। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मतलब साइकिल की तरह हो, किसी में किसी साइकिल मतलब क्या, बंद हो, क्या हो, बंद, इस टाइप से होना चाहिए, इस टाइप से गोला किसी टाइप से हो, वो साइकिल मतलब सर्कल की तरह हो, बंद हो, किसी कहाँ बंद हो कार्बन से, वो बंद हो, गोला हो, चाहे जो हो, किसी के साथ बना वो, चाहे त्रिभुज की तरह बने, गोला, ये हो गया एलिसाइक्लिक, ये एरोमेटिक, असंतृप्त। अब देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, हमको पढ़ना है संतृप्त और असंतृप्त, मतलब संतृप्त सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन, ये दोनों के बारे में आगे जिक्र करना, एथेनॉल और ये सब चीज का एथेनॉल के बारे में जानना। अब देखिए ये तो हो गया संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक्स और साइक्लिक। अब यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं किस टाइप से, जैसे देखिए पहले इसको हम रेज कर लेते हैं, उसके बारे में अब आपको हम बताते हैं क्या बताते हैं। तो संतृप्त और संतृप्त एरोमेटिक्स क्या था, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट बात जानिए। देखिए हम हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बांटे थे, तो 4 भागों में, 4 भागों में, 4 भागों में, इसको भी रहना जरूरी है। क्या, तो संतृप्त था, संतृप्त हाइड्रो, शॉर्ट में लिखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। संतृप्त करने का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड बोले थे, यहीं से सिंगल बॉन्ड को ही एल्केन, देखिए एल्केन, एल्काइन मतलब एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं, क्या आपको पूछ देगा कौन एल्किन है, क्या होगा, यहाँ पर असंतुलित करने का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल का, इसको यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा इसको हम एल्केन कहेंगे। यदि किसी भी शब्द में यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा क्या बोलेंगे, एल्केन, क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। यदि किसी बॉन्ड में यदि ट्रिपल रहेगा तो क्या बोलेंगे, एल्कीन। यदि डबल बॉन्ड रहेगा उसमें एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड यदि किसी में रहेगा उसको बोलेंगे क्या, एल्काइन, क्या बोलेंगे, एल्काइन, क्या बोलेंगे। यदि जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको एल्केन, जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको बोलेंगे एल्कीन, जिसमें तीनों बॉन्ड यदि 3 बॉन्ड रहे उसमें बोलेंगे एल्काइन, क्या बोलेंगे, एल्काइन। और एरोमेटिक्स क्या हो गया, एरोमेटिक। इसी के आधार पर हम इसी को नामकरण ही हम इस यदि इससे यदि बनाएंगे, यदि 4-5 कार्बन रहेगा उसको नाम बोलेंगे, उसी को नामकरण विधि या IUPAC बोल सकते हैं। एरोमेटिक्स था एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक्स, एरोमेटिक्स मतलब जो 6 कार्बन से मिलकर बनाया हुआ, ठीक है, 6 न 6 से कम न 6 से ज्यादा 6 कार्बन का बोलना चाहिए, जिसको हम C6H6 बोलते हैं, जिसको हम बेंजीन बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इस टाइप बहुत पूछता है बोर्ड में, बेंजीन, C6H6 ये बेंजीन था। एरोमेटिक्स करने मतलब ये 6 कार्बन से मिलकर बना। एलिसाइक्लिक जो अपना साइकिल बनाए, क्या बनाए, वो साइकिल उसमें 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वो उसमें, लेकिन सर्किल साइकिल दिखना चाहिए, ये था। अब चलते हैं क्या, ये हो गया। अब आपको हम समझाएंगे किस टाइप से, ये देख लीजिए, यहाँ देखिए
अब देखिए क्या बताया है। अब यहाँ पर जो बचा, हमको तो जानते हैं एक कार्बन 4 बॉन्ड बनता है। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 4 बन गया। अब देखिए 1 2 3 बन गया, आप कहीं 1 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 1 लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड बना हुआ है। आप देखिए आपको यहाँ पर एक चीज हम ये समझाने का एक ही एग्जाम्पल बताए थे, कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है, कौन संतृप्त है असंतृप्त है कहने का मतलब। अब यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पर इस कार्बन की यदि आप बात बताएंगे, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड। यदि यहाँ पर यदि आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, आप यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन यदि बता दे वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको नहीं जानना। यहाँ पे इस टाइप से आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड बना है, कितना ट्रिपल ट्रिपल। यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है। इस कहने का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। यहाँ पर ये यहाँ पर देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, 2 इलेक्ट्रॉन ई कार्बन, दोनों का ये कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर ये बॉन्ड बनाया। अब देखिए डबल था ट्रिपल था, यहाँ पर देखिए ये तो अब यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, ये सिंगल है, क्या है सिंगल बॉन्ड सिंगल। यहाँ पर आपको बोले यही इस सिंबल को बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलेंगे एल का, जिसमें सिंगल बॉन्ड दिख जाए वो एल्कीन कहलाए। इसको यदि आप बोलिएगा ये पूरा एग्जांपल कौन है किसका है, आप असंतृप्त कार्बन या एल्काइन बोलिएगा, क्योंकि लास्ट में जो भी बाद में यदि आता है जो भी कार्बन रहता है, यहाँ पर देखिए उसमें एल्कीन है, तो यहाँ पर एल्काइन है, यहाँ पर 3 बॉन्ड दिख गया। 3 बॉन्ड यदि एक 3 बॉन्ड दिख गया तो वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा, ट्रिपल में आ जाएगा, डबल है ट्रिपल, ये तीनों बॉन्ड इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर एक बॉन्ड दिख जाए वो सिंगल था, सिंगल बॉन्ड को ही हम एल्केन बोलेंगे। यदि जिसमें 2 बॉन्ड दिख जाए, डबल बॉन्ड दिख जाए, उसको एल्केन कहेंगे। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बन जाए एल्केन। अब यहाँ पर आपको एक चीज मगजमारी होता होगा, क्या इसका एक सूत्र होता है, कार्बन किसमें कितना होगा, किसमें कम होगा, किसमें कार्बन ज्यादा होगा, किसमें कम है। यदि आप कार्बन यदि पूछ दे तो CnH2n+2 एल्कीन का करने का मतलब जितना यदि कार्बन रहेगा हाइड्रोजन उससे 2 गुना से 2 ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा, 2 गुना से 2 ज्यादा। जितना कार्बन रहेगा यदि हाइड्रोजन पूछ दे उसका 2 गुना से 2 ज्यादा रहेगा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर एल्कीन करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर तो अब कार्बन जितना रहेगा उतना उसके 2 गुना रहेगा। क्या रहेगा, क्या रहेगा, जितना कार्बन यदि रहेगा जितना रहेगा उसमें 2 गुना रहेगा। क्या रहेगा, 2 गुना। एल्काइन का मतलब क्या हो गया, जिसमें जितना कार्बन रहेगा उसका 2 गुना से 2 कम। क्या रहेगा, 2 गुना से 2 कम। आपको यहाँ पे याद रखिए सर, क्या किस तरह से याद रखेंगे तीनों को, किस तरह से याद करें। यहाँ पर एक शानदार सा ट्रिक रखिएगा, ट्रिक याद रखिए कंसेप्ट की। क्या है, जिसमें यदि कार्बन की यदि एल्केन एल्कीन एल्काइन यदि तीनों को आपको तो आप शब्द में चलिएगा, जिसमें यहाँ पर ए है AEY, यदि जो शब्द यदि लेटर में यदि ए दिख जाए तो उसमें बोलेंगे इसमें ये सिंगल बॉन्ड है। जहां पर ई दिख जाए, ए के बाद ई आता है उसके बाद आई होता है। यहाँ पर आप याद रखिए AEY, जहां पर यदि ए दिख जाए तो वो सिंगल बॉन्ड, ई दिख जाए डबल बॉन्ड, वाई दिख जाए ट्रिपल बॉन्ड। यदि जिसमें ए दिख जाए तो 2 गुना से 2 ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या। ई दिख जाए लेटर दूसरा लेटर है इससे बड़ा है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना होगा। यदि वाई दिख जाए तो आप 2 गुना से 2 कम। याद रखिएगा AEY, जो लेटर जितना रहेगा उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या है। उसके बाद जो लेटर कम रहेगा उसमें, मतलब जो लेटर जितना दूर रहेगा जेड से उसमें वो ज्यादा रहेगा। क्या ए से जेड 26 मान लीजिए, ए से ये क्या पहला लेटर, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होगा, ई है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगा, इसके तुलना में कम होगा तुलना। AEY यहाँ पर आप लेटर के अनुसार याद करिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है किसी में 2 गुना। तो यहाँ पर एल्केन
एल्किन एल्काइन, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर अब एरोमेटिक्स करने का मतलब क्या हो गया, अब देखिए आप कोई भी साइकिल बना लीजिए, इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप यहाँ 1 2 1 बनाए, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दीजिए, इस टाइप से रहना चाहिए। नामकरण आगे देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग यहाँ इतना समझिए, एल्किन एल्केन एल्किन एल्काइन, ये था एरोमेटिक। साइकिल करने का मतलब इस टाइप से कार्बन होना चाहिए, इस टाइप से साइकिल बना रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 2, तो आप यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। और एक चीज बात यहाँ पर बता रहे हैं, आप हाइड्रोजन को लिखिए भी या ना लिखिए, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप हाइड्रोजन को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो संतृप्त और संतृप्त एरोमेटिक एलिसाइक्लिक, यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए आज के इतने ही। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका जवाब यदि हम कमेंट में या अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। आज बढ़ा अगले चीज़ और कंटिन्यू करना चाह रहे थे, लेकिन वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।